हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद और खैरियत से होंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ये जूनियर शिक्षक भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी हो गया है। ये देखिए 9 तारीख को ये शासनादेश आपको जारी हो गया है और इसमें कहा गया है कि ये जो सातवां संशोधन हुआ है, सरकार ने इसे मान लिया है और संबंधित अधिकारियों को क्या किया गया है, उनको आदेश पारित करने के लिए कह दिया गया है कि जल्द से जल्द आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए भर्ती का नाम क्या है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जूनियर हाई स्कूल। देखिए जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा 7 शर्तें सातवां संशोधन नियमावली इसके द्वारा की जाएगी। ओके, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं आपकी इसमें जो सीट कितनी आएगी, तो 5000 लगभग आपकी सीट आएगी, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं योग्यता की। इसमें जो योग्यता दी गई है, कहा गया है कि स्नातक में 50% होना चाहिए और आपका बीएड साथ में होना चाहिए। ओके, ये देखिए दिया गया है। अगर इस शासनादेश को आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये दिया गया है, कम से कम 50% आपका स्नातक में हो, साथ में बीएड हो। इसके साथ ही साथ इस बार इसमें आप बीटीसी को भी शामिल किया गया है और बीएलएड को भी शामिल किया गया है, जो 4 वर्षीय जो डिप्लोमा करते हैं शिक्षा में। ओके, इनको भी शामिल किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें इस बार सबको शामिल किया गया है। अब योग्यता की बात हो गई, अब बात करते हैं एज की। ठीक है, एज इसमें मांगा गया है। पहले बात करते हैं इसमें प्रधानाध्यापक की, यानी जो प्रिंसिपल है उनकी क्या योग्यता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल की भी सीट है। देखिए ये प्रिंसिपल की सीट है इसमें, और इसमें जो योग्यता है इसमें मांगा गया 5 साल का क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर एक्सपीरियंस, यानी टीचिंग आपने किया हो, वो भी कहाँ पर, मान्यता पर आप जूनियर हाई स्कूल में आपने टीचिंग की हो 5 साल के लिए, तभी आप प्रिंसिपल के पद के लिए एलिजिबल हैं। नॉर्मल जो आपका कहा गया है 50% आपका स्नातक में है और बीएड, फिर साथ में इसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर हाई स्कूल में, और साथ ही साथ आप जूनियर टेट पास हों या जूनियर सीटेट पास हों। ठीक है, बात समझ गए। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप सुपर टेट जिस तरह से एक होता है उसी तरीके से आपका एक एग्ज़ाम कराया जाएगा, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आप टेट पास हो, यानी जूनियर का टेट, और अगर नहीं पास किया है तो सी टेट आपने जूनियर का पास किया है, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक जूनियर का टेट पास नहीं किया है, टेट का फॉर्म आने जा रहा है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, पास कर लें, और ये अभी सी टेट आपका होने वाला है जनवरी में, तो इसमें पास कर लें तो इसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। ठीक, आयु सीमा यहाँ पर कहा गया है 21 वर्ष से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये देखिए दिया गया है, देखिए 21 वर्ष यहाँ दिया गया आपका। ठीक है, 21 वर्ष आपका दिया गया है, 21 से 40 से, देखिए यहाँ पर 40 दिया गया है। ओके, और प्रधानाध्यापक के लिए कितनी है, 30 वर्ष है, यानी 30 वर्ष से कम ना हो और ऊपर तो जा ही सकते हैं। फॉर्म फिल करने की ये एज है, और जो छूट दी गई है, तो जो कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है 5 साल की, वो मिलेगी जो छूट का फ़ायदा जो लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ओके, बाकी जो राज्य सरकार समय समय पर देती है उसके आधार पर। ठीक, अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। जो हमारी चयन प्रक्रिया सेम उसी तरीके से होगी जिस तरीके से अभी 69,000 कंप्लीट हुई है और 68,500 हुई है। ठीक है, तो यानी एक सुपर टेट आपका होगा, फिर उसके बाद आपकी एकेडमिक होगी, दोनों को देखा जाएगा, फिर उसके साथ में मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पर होगा। और रही बात सिलेबस की, तो जैसा कि आप टेट देते हैं जूनियर का, जो सिलेबस उसमें रहता है कि मतलब जो आर्ट साइड वाले सोशल साइंस ले लेते हैं और साइंस साइड वाले आपका क्या रहता है, मैथ रहता है, बायो रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम पैटर्न होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि आप जूनियर के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं तो जूनियर का टेट देते हैं, इसमें जूनियर टेट क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है। और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही पहले हो जाएगी, यानी प्राइमरी की जो 50,000 आ रही है उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए क्योंकि फरवरी में आपका टेट होगा, टेट के बाद ही आपको जस्ट ही आपकी ये भर्ती आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका 50,000 आएगी, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी भी आएगी। कहने मतलब 3 भर्तियाँ लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दें, विज्ञापन की वेट ना करें, क्योंकि ये टेट है, टेट होगा, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर ये जूनियर की भर्ती आ जाएगी।
ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक टेट नहीं पास किया है जूनियर का, वो पास कर लें, या सी टेट, ये दोनों ही मान्य है। ओके। और ज़्यादातर और इस शासनादेश को आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पूरे 17 पेज का शासनादेश है। ओके, इसमें सारी चीज़ें दी गई है। अगर कुछ उसके बाद भी रह गया है कुछ अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।